हेलो सभी को। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं डेली ब्लॉग शेयर करूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं डेली बना ही देती हूँ डेली रूटीन अपना। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट ये भी थे कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हो इतना एक्टिव होके। तो आज मैं अपनी सच्चाई बताऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ अपना काम, और वो ये भी बोल रही थी कि थोड़ी-सी टिप्स हमको भी देना, जिससे कि हम भी अपने घर के काम कर पाएँ इतना एनर्जी के साथ। तो मैं अपने बारे में आपको बता सकती हूँ, क्योंकि टिप्स देना मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अच्छी सी टिप्स दे पाऊँगी, पर जो चीज़ मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं ना घर के काम कभी भी लगातार ऐसे इकट्ठा कभी नहीं करती हूँ कि मैं सुबह से लग गई और मैं काम करती रही 2-3 घंटे। तो मैं ना पहले डस्टिंग करना शुरू करती हूँ। जहाँ-जहाँ जो सामान रखा रहता है सबको अपनी-अपनी जगह लगा देती हूँ, और फिर मैं सब जगह की डस्टिंग कर देती हूँ। हर एक रूम में जाके, यहाँ मैंने बेडरूम की कर ली है क्योंकि इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, पानी की बॉटल कहीं कुछ, तो सब मैं साफ़ कर दिया है। फिर मैं जब दूसरे रूम में साफ़ करूँगी, और देखिए मैं घर से आ गई थी, पर मैंने यहाँ रूम में बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ सारे काम, मतलब इकट्ठे कभी नहीं करती हूँ कि एक ही दिन में मैं लग गई, पूरा दिन भर मैं लगी रही, 3-4 घंटे तक मैं काम ही करती रही, इतना बिग फ़ील मुझे हो जाएगा, तो मैं तो इतना बिल्कुल नहीं करती हूँ। सारे काम मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं कल ये साफ़ करूँगी, कल ये साफ़ करूँगी, तो मैं सारे काम ऐसे ही करती हूँ। तो आज मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन पर मैंने इकट्ठा भी ऐसे किया है कि मैं लगातार नहीं किया कि 2-3 घंटे मैं लगातार रिमोट काम भी करती इसी रहूँ। में पड़ा 15 हुआ से है। 20 मिनट मैं गैप ले लेती हूँ, आधा घंटा भी ले लेती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं टीवी देखने लगती हूँ, कहीं घर पे बात कर लेती हूँ। ऐसा मेरा दिन चलता है और मैं पूरा दिन भर सर मैंने ऐसे ही हटा कर दिया लेती हूँ। इसमें पहले से। मैंने किचन को आके ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि किचन में तो हमें काम पड़ता ही है इतना ज़्यादा, तो उसे तो साफ़ करना ही पड़ा मुझे, तो मैं किचन मैंने साफ कर साफ़ कर लिया लूँगी। था। फिर फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा था ऊपर से, फिर मैंने उसको भी कवर हटा के उसको साफ़ कर लिया था। तो हम सारे काम ऐसे डिवाइड करके कर सकते हैं कि आज ये काम कर लिया, कल ये कर लेंगे। अंदर फिर बस और गैप ले लेके, और हम काम जब भी करते हैं तो बाहर से आधा साफ घंटा का कर गैप लो, ले लो, क्योंकि 15-20 मिनट अंदर का से ले लो। ये पहले पूरा ज़रूरी जो काम है पहले हम वो कर लो, फिर थोड़ी देर अंदर से बैठ भी जाओ, फिर गंदा हो काम गया है करने पूरा। लगो, और मैं अपने सारे काम बढ़िया से गाने लगा के टीवी में फिर अपने काम करना शुरू करती हूँ। जब गाने लगा के काम करती हूँ ना, तो काम का पता ही नहीं चलता है कि काम मेरा कब ख़त्म हो गया, कब मैंने शुरू किया था। सारे काम मेरे इतने आसानी से हो जाते हैं ना, इतना साउंड में चलाती हूँ ना गाने, और बढ़िया से फिर मेरे काम हो जाते हैं। म्यूज़िक सुनते-सुनते ना हमारे काम तो यहाँ पे इतने मैं ज़्यादा आसान हो जाते हैं बताती ना, हूँ, आप फिर इसको ज़रूर करके खोलते हैं देखना ऐसा। बार-बार, और फिर बहुत नीचे सारे से लोग ऊपर ऐसा तक ही करते करते हैं। हैं, गाने सुन के ही करते हैं मुझे लगता है। छोटी-छोटी एक्टिविटी को अगर हम एक्सरसाइज़ समझेंगे, जैसे कि हम जिम जाते हैं, वहाँ पे भी हम जाके करते हैं, जैसे कि हम घर में छोटे-छोटे जो क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको हम एक एक्सरसाइज़ मानेंगे, तो और हमारे काम आसान हो जाएँगे, हमें जिम जाने की मुझे तो ना अब सुनने के लिए ये भी मिलता है कि मैं केयर टेकर हूँ या मेड हूँ। मैं सुनती हूँ, मैसेज में पढ़ लेती हूँ कि इतने सारे कमेंट मुझे आते हैं कि वहाँ लोग मुझे ऐसा भी बोल देते हैं, पर मैं आपको एक सच बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें करने से हम ना ही कभी छोटे होते हैं, ना ही किसी के कहने से ना हम बदलने वाले हैं, ना कुछ। मैं सुन लेती हूँ, ठीक है, जिसने बोला, ठीक है, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया। मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं कुछ नहीं बोल सकती। मुझे तो लगता है कि मेरी एक्टिविटी हो रही है, मेरी एक्सरसाइज़ हो रही है, ये मुझे ही पता है, तो मैं तो अपने घर के काम खुद कर लेती हूँ। और सच बताऊँ ना, ये झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुल ही जाते हैं, मेरे बर्तन भी डिशवॉशर में धुल जाते हैं, मेरे पास है। और झाड़ू लगाना, पोछा हाथ से लगाना, ये सब ना कैलोरीज़ बर्न करते हैं, तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही है। जिम जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग जिम जाते हैं, शायद वो लोग घर का काम नहीं करते, उनको नहीं अच्छा लगता है तो वो नहीं करते। जिसको अच्छा लगता है वो कर लेते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, सबका अपना-अपना पर्सनल रहता है, तो मैं तो कर लेती हूँ। मुझे ना अपने हाथ की सफाई पसंद है, किसी और का मुझे अच्छा लगता भी नहीं है, तो मैं तो खुद ही करती हूँ। घर के काम एक नेचुरल वर्कआउट होते हैं, तो मुझे तो ये सब चीज़ें करना अच्छा लगता है। काम को अगर डिवाइड करके करेंगे ना, तो पूरा दिन बैठने की बजाय
हर 1 या 2 घंटे बाद एक छोटा काम कर लो तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे काम भी हो जाते हैं आसानी से और हमारे घर में साफ-सफाई भी बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और तो आप अपने घर के काम ऐसे कर सकते हैं और आप थकेंगे भी नहीं क्योंकि आप अगर ऐसे आराम-आराम कर के अपने काम करेंगी, तो बिल्कुल नहीं थकने वाली हैं और ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में पूरा घर का काम करें। थोड़ा-सा डिवाइड कर दो, कल ये करूँगी, कल इसकी क्लीनिंग कर दूँगी, तो आप सारी चीज़ें देख पाओगे, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे पाओगे और भी सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो आज मैंने वॉशिंग मशीन को क्लीन कर लिया है। इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना ऊपर से क्योंकि पूरा मतलब यहाँ का जो एरिया है बाहर से इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है इधर भी, तो पूरी गंदी हो गई थी। हम जब कपड़े धुल रहे हैं इसमें तो ये ऊपर से साफ भी तो दिखनी चाहिए, तो मैंने इसको साफ कर लिया था और ये काफ़ी दिन से मैंने साफ भी नहीं की थी। तो आप अपने काम ऐसे कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छे लगते हैं। आप पूरा दिन आपको पूरा दिन लेना है आराम कर के आपको ऐसे काम कर लीजिए। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, आपको 1-2 घंटे में करना है पूरा काम ख़त्म करके, तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। पूरा ऐसे टाइमली मतलब 2 घंटे पूरा लगातार काम करते हो तो थक ही जाएँगे ना। मैं भी ऐसे कभी-कभी करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं पूरा दिन मतलब अकेले रहती हूँ, तो मैं पूरा काम धीरे-धीरे करती रहती हूँ। अगर हमारे साथ कोई रहता है ना फैमिली में तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं, वो हमारी हेल्प करा देंगे तो हमारे काम और आसान हो जाएँगे। मतलब कोई काम ना भी कराए ना तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं ना साथ में, बातचीत होती रहती है तो हमारे काम और आसान हो जाते हैं सब धीरे-धीरे। तो मैं तो अकेले रहती हूँ तो मैं तो अपने गाने लगा लेती हूँ टीवी में बस मैं शुरू आज मैंने ये भी साफ़ कर लिया था। जब से मैं घर से आई इसको मैंने एक बार भी साफ़ नहीं किया था, तो आज मैंने पूरा साफ़ कर लिया तो कितना अच्छे से चमक गया है। तो मैं तो अपने घर के काम सारे ऐसे ही कर लेती हूँ। पहले डस्टिंग कर ली और फिर अपना जो भी काम है हमने वो कर लिया, फिर हमने खाना खा लिया, फिर उसके बाद हमें जो काम करना है किचन की क्लीनिंग करना है, तो मैं पता है क्या करती हूँ पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद हम सब लोग खा लेते हैं खाना, फिर उसके बाद ही मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। आराम से तसल्ली से क्लीनिंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी कर लिया, पूरा काम होने के बाद ही मैं क्लीनिंग करती हूँ किचन की तो ख़ासकर और घर की मैं कर लूँगी। फिर मैं झाड़ू लगा लिया, पूरी डस्टिंग पूरे घर की डस्टिंग कर ली थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया, पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी और मैं अपने वाले ये खाने लगा देती हूँ। ये देखो, खाली पैकेट भी ना ये निकला है, ये निकला है इसमें खाली पैकेट। जो पता है ऐसे काम कौन करता है, ऐसे काम मेरे हस्बैंड करते हैं, जो कुछ भी खाएँगे ना वो ऐसे ही रख देते हैं। ऐसा ही करते हैं वो जब भी कुछ करते हैं ना, फिर मैंने हॉल की भी सफाई कर ली थी। तो मैं ना और मैं क्या करती हूँ मेरे यहाँ ना 3 कमरे हैं। ये हॉल है मेरा, तो मैं डेली अच्छे से क्लीनिंग मतलब पूरे घर की कभी नहीं करती हूँ, अगर पूरे घर की करूँगी ना, तो पूरा सुबह से शाम हो जाएगी मुझे करते-करते अच्छे से। क्योंकि बालकनी इतनी ज़्यादा बड़ी है, हॉल इतना बड़ा है मेरा, तो मैं डेली ना अच्छे से क्लीनिंग बस हॉल की और किचन की और अपने बेडरूम की करती हूँ। जो मेरे 2 रूम है ना, वहाँ पे मैं सिर्फ़ डेली पोछा कभी नहीं लगाती हूँ वहाँ क्योंकि इतना गंदा होता भी नहीं है और मैं जब भी करती हूँ ना, यहाँ पे मॉप से लगाती हूँ। कभी भी हाथ से नहीं लगाती हूँ क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता। जो जगह ज़्यादा यूज़ होती है ना, वहाँ पे मैं हाथ से लगा देती हूँ, जो नहीं होती है वहाँ पे मैं ऐसे ही करती हूँ। आप भी ऐसे ही करिएगा कि जहाँ जो जगह यूज़ नहीं होने वाली है, वहाँ ज़रूरी नहीं कि हम डेली ही क्लीनिंग करें, तो डेली ही मतलब ऐसे करो। तो मैं तो कभी-कभार ही करती हूँ क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं, तो इतना नहीं फैलता है, मेरे यहाँ गंदा नहीं होता है, तो मैं तो मॉप से कर देती हूँ। बस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।